नमस्कार दोस्तों, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। चित्र में दिख रहे सभी खिलाड़ी भारतीय खेलों के स्वर्णिम पन्नों पर अपना नाम पूर्व में ही दर्ज कर चुके हैं। इन सभी भारतीय खिलाड़ियों ने खेलों के क्षेत्र में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से भारत को खेलों में नई बुलंदियों तक पहुंचाया है एवं भारत का विश्व पटल पर विश्व भर में परचम भी लहराया है। भारत देश को पूरे विश्व पटल पर गौरवान्वित करने के लिए इन सभी भारतीय एथलीट्स ने, इन सभी ओलंपिक पदक विजेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और 1896 जो कि आधुनिक ओलंपिक जब शुरुआत जिनकी हुई थी वहाँ से लेकर और अभी 2020 में टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे वहाँ तक के भारत के जो सफ़र रहा है, उस सफ़र में भारत के इन सभी एथलीट्स ने अपना अहम योगदान दिया है। जानते हैं इन सभी एथलीट्स को और शुरुआत करते हैं पहले ओलंपिक यानी कि भारत का जो पहला मेडल जो आया था वो पेरिस ओलंपिक 1900 में, जो दूसरा मॉडर्न ओलंपिक 1896 में शुरुआत हुई थी और 1900 में जो दूसरा ओलंपिक था उसमें भारत की तरफ से नॉर्मन पिचार्ड एक ऐसा नाम था जो कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का जो प्री इंडिपेंडेंस टाइम था उसमें भारत की तरफ से ब्रिटिश इंडियन एथलीट के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे जो कि 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल में 2 सिल्वर मेडल जीत के साथ पहले ऐसे भारतीय बने थे जो कि भारत की तरफ से मेडल ओलंपिक में लेके आए थे। और एक अन्य बात अगर हम यहाँ पे देखें तो एशियन बॉर्न एथलीट के रूप में भी पहले एशियन बॉर्न एथलीट भी ये थे जिन्होंने कि भारत की झोली में ओलंपिक का मेडल दिया था। और साथ ही साथ बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें या प्री इंडिपेंडेंस दौर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी ये भारत की तरफ से पहले ऐसे एथलीट थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक हासिल किया था। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 दोस्तों, ये एक ऐसा दौर है जहाँ पे भारत का स्वर्णिम इतिहास शुरू होता है और पुरुष हॉकी में भारत ने पहला गोल्ड मेडल और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो पहला टीम इवेंट का जो मेडल था और पहला गोल्ड मेडल भी अगर हम देखें तो 1928 में एम्स्टर्डम के ओलंपिक में भारत ने ये मेडल जीता था। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में भारत की तरफ से जयपाल सिंह मुंडा कप्तान के रूप में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे एवं ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर के नाम से जाने गए, उनका जो स्वर्णिम युग था वो यहीं से शुरुआत उसकी हुई थी जो कि 1928। और इससे आगे जो अगर हम देखें तो लॉस एंजलिस का जो 1932 का ओलंपिक था जहाँ पे कि लाल साहब भुकारी जो है वो कप्तान थे और दूसरा गोल्ड मेडल भारत ने यहाँ पे हासिल किया था। तीसरे गोल्ड मेडल की अगर हम बात करें तो बर्लिन ओलंपिक 1936 में भारत ने पुरुष हॉकी में फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया जो कि भारत की तरफ से हैट्रिक थी और ध्यानचंद इस टीम के कप्तान के रूप में मौजूद थे। ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं और पूरे विश्व भर में भारतीय हॉकी और एशियन हॉकी का लोहा उस दौर में माना जाता था। ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 तीनों ओलंपिक खेल के भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। अगले ओलंपिक की बात करें तो लंदन ओलंपिक 1948 में एक बार फिर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया और यहाँ पे किशन लाल भारत की तरफ से भारत के कप्तान के रूप में वहाँ पे मौजूद थे और भारत ने एक बार फिर लगातार चौथी बार लंदन में 1948 में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम का सफ़र यहीं नहीं थमा बल्कि हेलसिंकी का जो 1952 का जो ओलंपिक था वो भारत के लिए दोहरी खुशखबरी के साथ था जहां पे कि केडी सिंह बाबू भारतीय हॉकी पुरुष टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और भारत ने यहाँ भी लगातार 5वीं बार गोल्ड मेडल हासिल किया और साथ ही साथ एक बड़ा नाम यहाँ से केडी जाधव के नाम से निकल के आया जिन्होंने रेसलिंग फ्री स्टाइल में
अपना ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो भारत की तरफ से 1952 में 2 मेडल भारत ने हासिल किए, जो कि हेलसिंकी 1952 का जो ओलंपिक था, जो कि केडी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल, और साथ ही साथ पुरुष हॉकी टीम ने एक बार फिर गोल्ड मेडल हासिल किया था। अगर हम बात करें अगले ओलंपिक की, तो 1956 का मेलबर्न ओलंपिक एक बार फिर भारतीय हॉकी टीम के लिए खास था, और वहाँ भी बलवीर सिंह सीनियर की अगुवाई में भारतीय पुरुष टीम ने 1956 में एक बार फिर स्वर्ण पदक हासिल करके लगातार छठी बार भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया। आगे बढ़ते हुए रोम ओलंपिक में 1960 में भारतीय पुरुष टीम ने सिल्वर मेडल यहाँ पे हासिल किया, और भारत टीम को यहाँ पे सिल्वर मेडल के साथ संतोष करना पड़ा। लगातार 6 गोल्ड मेडल के बाद भारतीय टीम अब जाके सिल्वर मेडल यहाँ पे फिनिश करी, और रोम ओलंपिक 1960 में भारत का सिल्वर मेडल भारत को यहाँ पे सिल्वर मेडल से नवाजा गया, जिसके कप्तान लेस्ली क्लॉडियस थे। 1964 का टोक्यो ओलंपिक भी बेहद खास था, जहां पे एक बार फिर से भारतीय पुरुष टीम ने वापसी की, एवं चरणजीत सिंह की कप्तानी में भारत ने एक बार फिर से स्वर्ण पदक हासिल करके 7वां स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मैक्सिको सिटी में 1968 में भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल भारत को फिर से एक बार फिर हॉकी में मिला, और पुरुष हॉकी टीम ने 1968 में मैक्सिको सिटी में कांस्य पदक जीता, जिसके कप्तान गुरबाज सिंह और पृथ्वीपाल सिंह दोनों ने ही कप्तानी इस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की थी। यहाँ से सफ़र गया म्यूनिख, और म्यूनिख में 1972 में हरमीत सिंह के कप्तानी में एक बार फिर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक बार फिर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और ये सफ़र यहीं नहीं थमा, बल्कि 1980 में भारत ने अपना अंतिम गोल्ड मेडल, जो कि पुरुष टीम का अंतिम गोल्ड मेडल अभी तक का है, और वहाँ पे मॉस्को में भारत ने ये वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में भारत ने 1980 में गोल्ड मेडल हासिल किया। दोस्तों अब चलते हैं अटलांटा ओलंपिक 1996 में, जहाँ पे भारत के लिए हॉकी तो नहीं लेकिन एक नया खेल भारतीय अध्याय में जुड़ गया, और लॉन्ग टेनिस सिंगल्स में लेंडर पेस एक ऐसा नाम उभर के आया, जो कि भारत की तरफ से टेनिस की दुनिया में भारत के लिए एक नया दौर यहाँ से शुरू होने वाला था। और लेंडर पेस ने अटलांटा में भारत के लिए 1996 में ब्रॉन्ज मेडल लेके भारत की झोली में दूसरा इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे भारत को दिया। सिडनी 2000 में जो सिडनी ओलंपिक था, वहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी एक ऐसा नाम था जो कि प्रथम महिला के रूप में भारतीय पदक तालिका में अपना नाम जोड़ पाई, और वेट लिफ्टिंग 69 केजी में जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया सिडनी ओलंपिक्स 2000 में। दोस्तों अब चलते हैं एथेंस 2004 के ओलंपिक में, जहाँ पे कि शूटिंग में भारत का एक नया दौर शुरू हुआ, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एकमात्र जो है मेडल कंटेंडर के रूप में भारतीय दल के रूप में वापस आए, और भारत को शूटिंग में डबल ट्रैप में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाला। यहाँ से सफ़र पहुँचा बीजिंग 2008 में, जहाँ से भारत के लिए कुछ अच्छी खबरें निकल के आई, जहाँ पे पहला जो कि गोल्ड मेडल भारत के लिए अभिनव बिंद्रा ने जीता, और शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा ने ये टाइटल अपने नाम किया था। साथ ही साथ 2008 में रेसलिंग में फ्री स्टाइल में 66 केजी में अगर हम बात करें, तो सुशील कुमार ने यहाँ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, और इसी ओलंपिक में अन्य विजेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग मिडिल वेट में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। और यहाँ पे ये जो सिलसिला था वो यहाँ नहीं थमा, बल्कि 2012 में जाके एक बार फिर हम सुशील कुमार के रूप में सिल्वर मेडल हमें वहाँ पे मिला, और रेसलिंग में फ्री स्टाइल में 66 केजी में 2012 में सुशील कुमार ने एक बार फिर मेडल जीता। पहले 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और लगातार दूसरे ओलंपिक में भारत के सुशील कुमार ने रेसलिंग में सिल्वर मेडल के साथ भारत को 2 पदक अपने नाम से दिलवाए।
2012 में भारत के लिए और भी खबरें निकल के आई, जहां पे विजय कुमार ने सिल्वर मेडल शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में भारत को पदक दिलाया, और साथ ही साथ शूटिंग में गगन नारंग ने भी ब्रॉन्ज मेडल दिया था। उसके साथ ही भारत का सफ़र यहीं समाप्त नहीं हुआ, जहाँ पे कि बॉक्सिंग सनसनी मैरी कॉम जो हैं उन्होंने अपना पहला ओलंपिक मेडल ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में डाला, और साथ ही साथ यहाँ से साइना नेहवाल ने बैडमिंटन के अध्याय को भी यहाँ से शुरू किया, और बैडमिंटन सिंगल्स में साइना नेहवाल ने पहला अपना ब्रॉन्ज मेडल यहाँ से हासिल किया। लंदन ओलंपिक 2012 का ये सफ़र यहीं समाप्त नहीं हुआ, बल्कि योगेश्वर दत्त ने भी रेसलिंग में फ्री स्टाइल 60 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके भारत की झोली में एक और पदक दे दिया। और एक अंत में जहाँ पे हम रियो ओलंपिक की बात करते हैं 2016 की, वहाँ पे बैडमिंटन सिंगल्स में साइना नेहवाल के बाद पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल भारत को बैडमिंटन में दिलाया, और 2016 में ही रेसलिंग में साक्षी मलिक ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा, जो कि फ्री स्टाइल 58 केजी रेसलिंग में जीती थी। वहीं 2020 की अगर हम बात करें तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबरें यहाँ से निकल के आई लगातार, जो कि पिछले कुछ दौर से आप देख रहे हैं कि लगातार कुछ न कुछ आपके पास नई अपडेट्स आती रही हैं। भारत की तरफ से गोल्ड मेडल, पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स के क्षेत्र में जेवलिन थ्रो में आया, और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में अंतिम दिन, भारत के जो अंतिम सफ़र था, अंतिम दिन का जो सफ़र था, उसमें भारत को गोल्ड मेडल जिता के इतिहास रच दिया। और उसके बाद अगर हम अन्य एथलीट्स की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में 2020 में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल हासिल किया, और वहीं अगर हम रेसलिंग फ्री स्टाइल की बात करें तो सिल्वर मेडल से अमित दहिया भी अपना जो है सफ़र यहाँ पे समाप्त किया। उसके अलावा बजरंग पूनिया ने भी रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, और बैडमिंटन में लगातार दूसरी बार पहले सिल्वर मेडल, और 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल के साथ पीवी सिंधु ने यहाँ पे फिनिश किया। और यहीं भारत की जो मेडल टैली थी उसका सिलसिला नहीं थमा, बल्कि बॉक्सिंग में भी वाल्टर वेट 69 केजी में लोवलिना बोर्गोमेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीत के भारत को एक और मेडल से नवाजा। और सबसे बड़ी जीत के रूप में, और हमेशा से ब्रॉन्ज मेडल को भी इस वक्त जो स्वर्ण पदक के रूप में देखा जा रहा है, पुरुष हॉकी टीम जो कि पिछले बार 1980 मॉस्को ओलंपिक में लास्ट अपना मेडल जीती थी, जो कि गोल्ड मेडल था, और वो मेडल भारत का इतने सालों बाद ब्रॉन्ज मेडल भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता, और इस सफ़र को यहीं समाप्त किया। तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पे थी। तो अगर हम कुल मेडल्स की बात करें जो कि 1900 से लेकर 2020 टोक्यो ओलंपिक तक की थी, तो अभी तक के हमारे पास 35 मेडल टोटल हो चुके हैं, जिसमें कि स्वर्ण पदक की अगर संख्या की हम बात करें तो 10 स्वर्ण पदक भारत ने यहाँ जीते हैं। सिल्वर मेडल की अगर हम बात करें तो 9 सिल्वर मेडल भारतीय एथलीट्स ने भारत को दिया है, और ब्रॉन्ज मेडल भारत अभी तक 16 कांस्य पदक अभी तक ओलंपिक्स खेलों में जीता है। अब इन सब खेलों की, इन सब पदकों की महत्ता अपने आप में इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि खेलों का ये जो महाकुंभ है ओलंपिक के रूप में, ये अपने आप में विश्व भर में अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने का एक बेहतर विकल्प माना गया है, जहां पे भारत अभी तक 1900 से लेकर 2020 तक 35 मेडल्स लेके आया है। और हमें लगा कि दोस्तों आप सभी के साथ इन सभी लोगों को, इन सभी हीरोज़ को, इन सभी असली हीरोज़ को आप सभी के साथ रूबरू करना चाहिए, तो इसीलिए इस वीडियो को बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करना, लाइक करना, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन वीडियो का आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।